जय हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति का 7.1 का हम आज चैप्टर खत्म करने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि 7.1 का चैप्टर कैसे खत्म होगा और आसानी से कर सकेंगे। सब हम और आप मिलके करेंगे तो देखिए समझ में पूरा आएगा। आपको एक बार जरूर देखें। तो देखिए पहले तो बोल क्या रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी का फॉर्मूला याद रहेगा तभी ना होगा, तो नहीं होगा। तो आइए बीच की दूरी क्या होता है। तो देखिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो देखिए इसका बीच का दूरी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। जैसे मान लीजिए एक्स वाई, यहाँ भी है एक्स वाई, इसको मान लीजिए x1 y1, ये क्या है x2 y2। तो समझ गए होंगे। तो देखिए इसी का बोल रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले दूरी लिखना है, दूरी, इसका हम फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, इन दोनों का बीच का दूरी। तो देखिए पहले x1 को ले लिए, x1 ले लिए, माइनस बीच में ले लिए और y2 ले लिए, सॉरी x2 ले लिए, x2 ले लिए, इस पे होल स्क्वायर दे दिए, बीच में प्लस, ये दोनों को जोड़ना है ना। तो देखिए अब y1 लेना है, y2 लेना है। y1 कहाँ है, तो y1 यहाँ है, y1 माइनस y2 यहाँ है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको हम रूट कर देंगे। रूट किए तो आइए हम देखते हैं अब हिसाब कैसे बनेगा। उसी तरह से यहाँ है a, इसको मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ 2,3, यहाँ है 4,1, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। तो इसी का बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए पहले यहाँ लिख लेते हैं सूत्र, बीच की दूरी, दूरी भी लिख सकते हैं। तो दूरी दिए क्या लिखना है, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, इसमें हम रूट दे दिए। तो देखिए ऐसे किए, रूट दे दिए। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, x1 कितना है, तो 2 है। यहाँ देखिए 2 है, बीच में क्या है, माइनस है। और क्या बोल रहा है, x2 क्या है, यहाँ देखिए -4 है, -4, बीच में प्लस दे दिए। अब क्या बोल रहा है, y1 कहाँ है, y1 यहाँ है, तो -3 माइनस, तो देखिए y2 यहाँ है, y2 कितना है, y2 1 है, इस पे स्क्वायर दे दिए। अब देखिए क्या करना है, इस दोनों को घटाते हैं पहले। देखिए 4 में घटा कितना, 2 में घटा कितना, 4, तो माइनस में आ जाएगा 2 और इस पे स्क्वायर, बीच में हो गया प्लस। तो देखिए 3 में घटा 1 तो कितना बचा, 2। अब देखिए इसको हम 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दुक्का दुक्क 2 बार पढ़े, दूधना क्या हुआ, 4 प्लस, अब इसको पढ़ते हैं दुक्का दुक्क 2 बार, दूधना 4। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, 4 दूना 8, और इसका आंसर कितना होगा, तो 2√2। अब बोलिएगा कि 2√2 कैसे निकल गया आंसर, किसी का मन में चल रहा होगा। तो देखिए 8 को हम ऐसे किए, इसको हम भाग देते हैं 2, 8 का आधा कितना हुआ, 4, और 2 2। देखिए इस पे 2 है, गुना 2, इस पे डबल है, तो ये रूट काट के निकल गया, पर इस पे 1 है तो ये निकल नहीं पाया, इसीलिए 2√2 आया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा।
आप लोग को एक नंबर समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अब दूसरा नंबर। अब दूसरा नंबर कैसे बनेगा, तो देखिए उसी तरह से बनेगा, सोचने की क्या जरूरत है। तो देखिए दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र लिखना जरूरी नहीं है, और लिख देते हैं दूरी सूत्र x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पे होल स्क्वायर। तो देखिए x1 कितना है, यहाँ तो लिख दिए हैं साफ साफ, x1 कितना है -5, यहाँ भी माइनस है, माइनस दे दिए, और x2 कितना है तो -1 है, इसमें भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो प्लस हो गया, +1, इस पे होल स्क्वायर दे दिए, बीच में प्लस है। तो देखिए y1 कितना है तो 7, और माइनस बीच में है तो माइनस दे दिए, तो y2 कितना है 3 पे होल स्क्वायर दे दिए, इसको हम रूट कर देते हैं। तो देखिए 5 में 1 घटा तो कितना बचा -4 पर होल स्क्वायर, प्लस देखिए 7 में 3 घटा तो कितना बचा 4। अब देखिए चरकाचर को 2 बार पढ़े, मतलब चरकाचर को 2 बार नहीं, चरकाचर को 4 बार पढ़े तो कितना हुआ 4 चौका 16, प्लस में 16, फिर चरकाचर को 4 बार पढ़े 16, अब दोनों को जोड़े तो कितना हुआ 32। अब इसका कितना आएगा तो इसका आ जाएगा 2 दूना 4, हाँ 4√2, इतना आंसर आ गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 4√2 कैसे आया, आप भागा कर लीजिए। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो आइए हम देखते हैं। देखिए दूरी सूत्र लिख लेते हैं, दूरी सूत्र देखिए x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 पर होल स्क्वायर, दोनों पे होल स्क्वायर दे दिए और रूट कर दिए इसको। तो देखिए x1 कितना है तो x1 a है, x1 a है, देखिए यहाँ माइनस है, तो x2 कितना है, x2 a माइनस a है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखिए इस पे होल स्क्वायर हो गया और बीच में प्लस। तो अब इसको हम y1 y2 को जोड़ते हैं, y1 कितना है तो b है, प्लस न माइनस, देखिए y2 कितना है -b, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस पर होल स्क्वायर। अब देखिए रूट कर दिए, अब ई दोनों को जोड़ दिए, दोनों एक ही है तो जोड़ दिए, एक एक कितना हुआ 2, और क्या है a पर होल स्क्वायर, प्लस देखिए यहाँ भी 2b पर होल स्क्वायर। अब ई दोनों को हम गुना कर देते हैं, दुक्का दू दूना 4a प्लस देखिए दुक्का दू दूना 4b। अब इसको हम ऐसे कर दिए, में क्या आता है तो देखिए a 4a पर स्क्वायर 4b पर स्क्वायर, ऐसा करते हैं कॉमन हम ले लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है देखिए a और a तो है नहीं, a पर स्क्वायर और b पे स्क्वायर है, तो यहाँ है 4 4, तो 4 हम कॉमन ले लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हो गया। अब हम इसको हम बाहर कर लेते हैं, देखिए 4 को हम ऐसे किए 2 और 2 आ गया, तो ये 4 बाहर आ गया, तो देखिए 2 रूट कितना आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो देखिए इससे आगे हम बताएंगे, क्योंकि अभी तो एक नंबर है और दूसरा नंबर हम बताएंगे। आप लोग को ये क्लास समझ में आया कि नहीं, अगर आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अच्छा लगा क्लास तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और फॉलो ज़रूर कीजिएगा।
तो आज तक का यहीं तक, दूसरे नंबर हम दूसरे क्लास में बताएंगे। ओके।